क्योंकि जो कंपनियों को फायदा होगा, जो सरकार ने उनको जो रिलीफ देने की बात करी है, अगर किसान की फसल खराब होगी तो कंपनी उसकी देनदार नहीं होगी, तो इससे बड़ी रिलीफ तो कुछ हो नहीं सकती कंपनी के लिए। मुआवजे का इसमें प्रावधान है ही नहीं। दूसरा ये होगा कि किसान बीज का आदान प्रदान नहीं करेगा। किसी किसान के भी खेत में किसी कंपनी का सीड मिलेगा, वो तो आने वाले टाइम पर देखे ना कहां से बुआई करी। अगर कहीं से उसके सब्सटेंस मिल गए कुछ, तो किसान पे जुर्माना और सजा दोनों है। ठीक है साहब, अगर जो बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो किस तरह से किसानों को इससे परेशानी होगी, किस तरह से दिक्कत है, किसानों के नुकसान होगा? जैसे पुराली जलाने पे हो रहा एनजीटी के नाम पे, खेत में पुराली जलती है तो पोल्यूशन बताते हैं। ट्रैक्टर अगर 10 साल पुराना हो गया, ट्रैक्टर कितना चलता है? किसान का ट्रैक्टर, जज की डॉक्टर की गाड़ी कितनी चलती है? और एक कॉमर्शियल व्हीकल और ये ट्रैक्टर बराबर ले लिए, तो एनजीटी के नाम पे जैसे ये कानून अगर बन गया तो कानून फिर अपना काम करता है, धाराएं अगर बनेगी तो फिर अपना काम करती है। ये किसान के पक्षधर नहीं है बीज विधेयक। ठीक है सर, अगर इसके खिलाफ आंदोलन भी करना पड़े, जिस तरह से पहले कृषि कानून को लेकर हम पूरे देश भर में जाएंगे। अगर ये कानून आता है तो इसमें जो नुकसान है उसको लेकर हम पूरे देश भर में जाएंगे। सुझाव भी मांग रही है सरकार, सुझाव मांग रही तो सुझाव भी देंगे। देखिए साहब, ट्रंप ने जो है भारत से जो चावल आयात किया जाता है अमेरिका में, उस पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है लगातार। जो और वैसे जो तो सरकार सब्सिडी दे भाई, टैरिफ बढ़ाने की बात करी तो उसको इक्वल कैसे करा जाएगा? सरकार यहाँ पे उस पर सब्सिडी दे। लेकिन उन्होंने तो जो उसमें सिम्पसन्स आए, वो जो चावल जो फेल हुआ वो टैरिफ के उससे फेल नहीं, वहां पर बाहर हुआ, वो आया कि उसमें जहरीले वे मिला तो उससे उसका बंद हुआ। यहाँ पे मतलब इतना खाद और ये डलवा रहे हैं, और अगर जीएम आ गया तो जीएम तो बिल्कुल 100% बैन रहेगा। पूरी दुनिया में जीएम बैन है। कपास में आया है जीएम। कपास में अकेले अभी देश में कपास की खेती में जीएम है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड है वो कपास में आया, और कपास के किसान ने ही सबसे ज्यादा आत्महत्या करी है। बीज बहुत महंगे होंगे। अभी भी 800 और 1200 रुपया किलो सरसों का रेट है। जो सरसों का बीज है वो 1200 रुपये किलो तक है। जो पपीते का सीड है, अब पपीते में बीज नहीं निकलते, सीड लेस पपीता है, और 40,000 रुपये किलो तक का उसका रेट है। ये कंपनी के पास में अभी चला जाएगा पूरा, तो बीज बहुत महंगे होंगे। इस बिल को लेकर विपक्षी पार्टियों के लिए भी हमने कहा कि हाउस में अपनी बात रखें और मजबूती से अपनी आवाज को उठा लें।